आजमगढ़ में राजस्थान दिवस का हुआ आयोजन। राजस्थानी कल्चर की रही धूम। बच्चों ने बिखेरी जलवा। राजस्थान वीरों की धरती है। राजस्थान लोकगीत कवियों की धरती है। सुनील कुमार धनवंता। 30 मार्च को सायं 6 बजे आजमगढ़ के हरियौद कला केंद्र में पहली बार राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान महोत्सव का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता, एएसपी प्रेम सुख दरिया ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलन का कार्य किया और राजस्थानी कलाकारों के द्वारा मां सरस्वती और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह दिन राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है, जिसमें मुख्य रूप से चिराग जैन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुनील कुमार धनवंता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ प्रेम सुख दरिया, एएसपी आजमगढ़, अपर जिला अधिकारी राजस्व एवं वित्त गंभीर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निनकू राम वर्मा, डॉक्टर सतीश चंद्र कनौजिया, प्रमुख अधीक्षक मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, सीएमएस महिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉक्टर उमा शरण पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, डॉक्टर अनिल कुमार मीणा, डीजीएम बीएसएनएल, डॉक्टर राजेंद्र ककड़वाल, गैस्ट्रोलॉजिस्ट की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, नाट्य कला एवं मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर दिया। इसके लिए आयोजक मंडल राजस्थानी युवा मित्र मंडल आजमगढ़ लगातार दिन रात एक करके कार्यक्रम को सफल बनाया। संबोधन के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने कहा कि आज इस राजस्थान दिवस के अवसर पर आजमगढ़ में पहली बार राजस्थान महोत्सव कराया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में राजस्थान के लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक साथ मिलने का अवसर मिला है। वहीं आईएएस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने अपने संबोधन में कहा कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य प्रदेश का गठन हुआ था, जो अपनी कला और संस्कृतियों के प्रति जाना जाता है और हम राजस्थानियों का सौभाग्य है कि आजमगढ़ जैसे जनपद में राजस्थान महोत्सव कराया जा रहा है, जिसमें हम सभी राजस्थानियों और आजमगढ़ के वासियों के लोगों को एक मंच पर एक साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता ने राजस्थान के राजाओं और महाराजाओं की गाथाओं, कला और संस्कृतियों का जिक्र करते हुए राजस्थान वीरों की धरती कहा जाता है, राजस्थान कवियों की धरती कहा जाता है, राजस्थान के महान कवि कन्हैया लाल के बारे में बताया। 4 पंक्ति के गीत प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। एएसपी प्रेम सुख दरिया ने कहा कि हम राजस्थानियों का सौभाग्य है कि राजस्थान दिवस आजमगढ़ में मनाया जा रहा है, जहां पर बहुत मिठास है और आजमगढ़ के सभ्यता के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि सबसे पहले अगर आप आते हैं तो पानी पिलाएंगे जरूर और मीठे गुड़ के साथ। इस महोत्सव में आजमगढ़ के भी कलाकार बच्चों ने अपनी जलवा बिखेरी और अंत में मीडिया के लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता से जब बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। पहली बार हुआ है, क्या कहेंगे? आज आजमगढ़ में राजस्थान मित्र मंडली के द्वारा हरियौद कला केंद्र में राजस्थान की स्थापना के इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं सर्वप्रथम इस मित्र मंडली का आभार व्यक्त करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आजमगढ़ जैसे शहर में राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के जो गाथाएं हैं, राजस्थान की परंपराएं हैं, उनको प्रदर्शित किया है और जो राजस्थान का जो संदेश है उसको यहाँ के लोगों तक पहुँचाया है। आजमगढ़ में इस तरह का आयोजन देख के सर कैसा फील हुआ? पहली बार ऐसा आयोजन? निश्चित रूप से हमारे देश की जो परंपरा है वो विविधता में एकता वाली परंपरा रही है और हम लोग हमेशा से एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते आए हैं और ये कार्यक्रम भी उसी कड़ी में एक कदम है। और यहाँ के जो युवा मंडल है, युवा मित्र मंडली है, लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और आगे आने वाले दौर में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और हम लोग जो भारत के निवासी हैं तो एक दूसरे के राज्य की परंपराओं को, संस्कृति को जानकर विविधता में एकता का संदेश देते रहेंगे। आजमगढ़ में ही सर क्यों राजस्थान दिवस मनाने के लिए सोचा गया? निश्चित रूप से देखिए, आजमगढ़ में ही नहीं, ये जो राजस्थान दिवस है वो भारत के कोने कोने में मनाया जाता है। हम लोग जब दिल्ली में जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो वहाँ पे भी राजस्थान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे आजमगढ़ में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। और यहाँ की युवा मित्र मंडली ने, क्योंकि राजस्थान के आजमगढ़ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे मारवाड़ी समाज के लोग मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, बहुत सारे अधिकारीगण मौजूद हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्यक्रम किया नहीं गया था। और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है
यहाँ के लोगों को जो राजस्थान की कल्चर है उसे रूबरू करवाएं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर कि जो आप 30 मार्च को ही इसको मना रहे हैं? देखिए, आप सभी को पता है कि राजस्थान में पहले बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी और उनको एकीकृत करके 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना की गई और उसी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का, इस महोत्सव का आयोजन किया। जी, थैंक यू। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आजमगढ़ में पहली बार राजस्थान दिवस मनाया गया है और इसका हम लोगों ने सूत्रपात किया। हम लोग अक्सर मिलते रहते थे, यंगस्टर्स जितने भी हैं, यंग जनरेशन के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं, वो सब अक्सर मिलते थे। तो ये रहता था कि कहीं एक ऐसा मंच लोग जिस पे हम लोगों को मौका मिले, ऐसा मंच मिले जिस पर कि एक दूसरे से जुड़ सके। तो राजस्थान दिवस हम लोगों के लिए सबसे अच्छा लगा। ये वाला जो तरीके से इवेंट है, इसको हम लोगों ने बाकी स्टेट से भी देखा है कि सब जगह बाकी स्टेट मनाया जाता है। तो ये सब देखते हुए हम लोगों को लगा कि नहीं, आजमगढ़ में क्यों ना मनाया जाए और इससे सब लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और दूसरा ये रहता है कि लोगों के अंदर जो एक दूसरे को नहीं जान पाने का यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ कोई कोई गैदरिंग का वो नहीं है बहुत बड़ा स्पॉट। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम पर्सन टू पर्सन मिलके और एक दूसरे से जुड़े। उत्तर प्रदेश का बड़ा पिछड़ा जिला है और देखिए, ऐसे पिछड़ा में जिला आप यहाँ पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पिछड़ा जिला नहीं कह सकते आजमगढ़ को आप। अभी आजमगढ़ वन ऑफ द मतलब बहुत ही एक तरीके से विकसित शहरों में से एक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। अब आप यहाँ से 2 घंटे का रास्ता लखनऊ का है, 2 से ढाई घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता बनारस का है, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता गोरखपुर का है। तो अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल का एक तरह से ये मिनी राजधानी है। तो आजमगढ़ पिछड़ा नहीं है कहीं से। हाँ, ये है कि यहाँ पे मनोरंजन के साधन उतने अवेलेबल नहीं है और आने वाले समय में वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। सर, ये क्या आगे भी आयोजन होते रहेंगे आजमगढ़ में? ये आयोजन हम राजस्थान का लोग पूरी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे और पूरा इसको अगले साल भी हम लोग पूरी तरीके से इसी तरह से संचालित करेंगे। इसमें जितने भी युवा जो लोग हैं उनका योगदान रहेगा और इसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोग आजमगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? आजमगढ़ वासियों के लिए देखिए, संदेश तो क्या देंगे, आजमगढ़ वासियों का प्यार है, इन लोगों का शिष्टाचार है जो आप लोगों को बांधे रखे हुए हैं। यहाँ पे आजमगढ़ के लोग डॉक्टर्स को इज्जत देते हैं और उनका एक तरीके से किसी तरह से बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पे एक तरीके से अच्छा है डॉक्टर्स के लिए। निशा धवन जी, जी मेरी धर्मपत्नी, और प्रेम सुख दरिया जी IPS हैं 2023 बैच के। इसके अलावा जितने भी सम्मानित डॉक्टर थे, BSNL के अनिल मीना जी और डॉक्टर विनय, जिनको मैं अब तक जान पाया 2 साल में, उनके नाम याद है। बाकी बहुत सारे लोग, आज ये सौभाग्य का विषय है कि इतने 2 साल होने के बाद लोग नहीं पता चले, लेकिन आज इस राजस्थान दिवस के माध्यम से राजस्थान के कितने लोग हमारे इस आजमगढ़ में हैं, आज हमको मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर अनिल मीना और उनकी पूरी टीम को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर पहली बार राजस्थान के लोगों को एकत्रित करके इस राजस्थान महोत्सव का इन्होंने आयोजन किया, राजस्थान दिवस का आयोजन किया। उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, इन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने इससे पहले मैं 2 साल यहाँ रहा हूँ, लेकिन कभी राजस्थान के लोगों के साथ एक साथ मिलना नहीं हुआ। इससे पहले 2 बार वाराणसी में जरूर होता था राजस्थान दिवस, वहां पर हम लोग गए थे और उसका भी जिम्मा एक तरह से डॉक्टर्स के पास ही था। वहां पे भी डॉक्टर BHU के डॉक्टर ही लोग उस राजस्थान दिवस को वहां मनाते थे। तो आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि डॉक्टरों के लिए एक बार ताली बजा दीजिए कि इन्होंने राजस्थान के लोगों को एकत्रित कर रखा है, जोड़ रखा है और आगे भी इस तरह से जोड़ते रहेंगे। अब आजमगढ़ में देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में IAS हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, IPS हैं जो सुरक्षा देख रहे हैं आजमगढ़ की, जितने भी व्यापारिक हैं जैसे जालांस हुए, चाहे डालमिया जी हुए, चरुंका जी हुए, सब यहाँ पे व्यापारी हैं जो इसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। जितने डॉक्टर्स हुए वो सब राजस्थान के हैं, तो सब इसकी डॉक्टर्स जो है लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं। तो एक तरह समझिए राजस्थान जो है अभिन्न अंग है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ का नाम
उत्तर प्रदेश का नाम, राजस्थान का नाम और पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि इस तरह से हम लोग राजस्थान के लोग एक साथ एकत्रित रहें, जुड़े रहें, अपने प्रदेश की कल्चर को, संस्कृति को भी याद रखें और जहां पर भी रहे वहां की संस्कृति के साथ भी एकजुट होकर और वहां पर अपना नाम कमाएं, अपने राजस्थान का नाम कमाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोग इस तरह एंजॉय करते रहे। आगे कई सारी परफॉर्मेंस है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम सगड़ा भाई आना मारू परिचय राजस्थान के नागौर जिला को रेवाड़ो और नागौर में एक डेगाना तहसील है बटाव रेवाड़ो। कोई डेगाना हुए डेगाना परबतसर का है, ठीक है कोई बात नहीं। अब तो जो सारे राजस्थानी होकर नागौर परबतसर भाई बंधु वहाँ नागौर राजस्थान में जाते हैं तो पूछते हैं कि भाई नागौर से है, अलवर से, जोधपुर से। यहाँ हम सब राजस्थानी हैं। तो उनकी मैम जो इंडियन फॉरेन सर्विस में है, उनके पेरेंट्स, एडीएम सर, डीजीएम सर और बाकी सभी सम्मानित सदस्यगण और बाकी सब राजस्थान के कोने कोने से विराजित राजस्थान युवा मित्र मंडली के सदस्य और मेरे भाई बंधु, आप सबको सादर प्रणाम। तो उसमें डीआईजी सर भी आए हुए थे तो वो बता रहे थे कि पहले एक ऐड आता था कि क्या चल रहा है, फोक चल रहा है, तो उन्होंने मजे मजे में कहा कि आजमगढ़ में क्या चल रहा है, आजमगढ़ में राजस्थान चल रहा है। ये उनको तो कभी नहीं भुला पाएंगे। राजस्थानी जहाँ भी जाते हैं, पहले हमारी ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद में, तो हैदराबाद में भी राजस्थानी स्पेशली मारवाड़ी इतने कि बुलावे का मतलब हर जगह जाना शुरू कर दिया, तो पता नहीं कई साल है। तो ये हमारा सौभाग्य। और राजस्थान के बारे में डॉक्यूमेंट्री पहले ही दिखा दी थी। वो चीजें जो हमें आजमगढ़ से भी सीखने की जरूरत है। पहली बार तो यहाँ केपी आजमी साहब, सबाना आजमी मैडम यहाँ से हुए, तो इतने बढ़िया शायर भी हुए। राजस्थान में तो काव्य पाठ का शुरू से ही बढ़ावा मिलता रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब राजस्थान का रहने वालों उत्तर प्रदेश कैडर मिला, उसके बाद सबसे पहले लैंडिंग आजमगढ़ में हुई, तो लगा कि यार आजमगढ़ कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे भी रहता रहेगा। लेकिन राजस्थान में स्पेशली जो पश्चिमी राजस्थान है और यहाँ सीधा यूपी का पूर्वी छोर पूर्वांचल, तो दोनों में बड़ी बात और अंतर ये है कि वहाँ पानी थोड़ा सा कड़वा है, खारा पानी है, लेकिन लोग मीठे हैं। यहाँ पे मीठा पानी का एक अलग रिवाज है कि आते ही मतलब पानी के साथ कुछ ना कुछ देंगे, गुड़, बस कुछ मिठाई ना हो तो कम से कम पानी के साथ वो गुड़ तो देगा ही। ये शिक्षा की जरूरत है नहीं कि उस टाइम पे वीडियो कॉल कर ले। तो मुझे एक वो पुराना गाना याद आ रहा है कि मैं तो जाऊँ परदेसा, मैं तो जाऊँ परदेसा, सारी सूरत नैना में ओ यूं मारी आवे तो आंसू मत झलकाइए, मैं तो जाऊँ परदेसा। मतलब परदेश में कमाने है, लेकिन अधिकारी होने से पहले हम सब भाई भाई है, राजस्थान से है, तो उनको और बिजनेस काम हो हमें छोड़ के यहाँ से चले गए, ये ना ऑफिस पहुंचे। एक बार पुणे राजस्थानी युवा मित्र मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम आयोजित कराया। धन्यवाद। सजाने राम राम। तो आपने देख लिए राजस्थान के रंग। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से खमा गणी, राम राम जी। मंच पर विराजमान मेरी धर्मपत्नी निशा धवल जी, चिराग जैन सर, एसपी रूरल आजमगढ़, उनकी धर्मपत्नी जी मोहिता जैन जी, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गंभीर सिंह जी, हमारे आजमगढ़ के एएसपी साहब प्रेम सुख दरिया जी, बीएसएनएल के डीजीएम साहब अनिल मीणा जी, डॉक्टर राजेंद्र कंकरवाल जी और राजस्थान मित्र मंडली के सभी सदस्यगण, जिनकी बदौलत आजमगढ़ की धरती पर पहली बार राजस्थान दिवस का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ पर काफी देर से सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देने वाले हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां और राजस्थान के कोने कोने से आए हुए अतिथिगण, बहुत सारे यहाँ पे डॉक्टर से मुझे पहली बार पता लगा
कि राजस्थान के यहाँ के काफी डॉक्टर्स हैं, उनके फैमिली वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, और उन्हीं की वजह से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ के आजमगढ़ के मीडिया के साथी, जिनका इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जो एफएम के शिवम जी हैं, उनको, उनकी बदौलत उन्होंने एक बहुत ही शानदार एक संदेश बनाया, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो सका। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2-4 मिनट लूंगा, क्योंकि जरूरी है, पहली बार का कार्यक्रम है और भविष्य की यदि हम लोग को एक नींव स्थापित करनी है तो एक विचार, एक फिलॉसफी का बहुत ही जरूरी होना बहुत जरूरी है हमारे सामने। आप सभी को पता है कि राजस्थान में वीरों की धरती कहा जाता है, राजस्थान को लोकगीत की धरती कहा जाता है, लेकिन वहां पे लोक कवि भी बहुत हुए। हमने बचपन से अपने पाठ्यक्रम में, हिंदी के पाठ्यक्रम में, एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया जी। उनकी बहुत ही सुंदर सी कविता है जो राजस्थान की सभी विशेषताओं को एक सूत्र में पिरो देती है। मैं 3-4 जो कविता है वो तो बहुत लंबी है, कई पेज की है, किताब ही छोटी सी, उसमें उस कविता की पूरी किताब है, लेकिन मैं उसकी 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। आ तो सुरगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। साथियों, राजस्थान दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक तारीख ही नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस, त्याग और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जिसने राजपूताना को राजस्थान के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर हमारे गौरवशाली प्रदेश राजपूताना से राजस्थान की स्थापना हुई थी। और आज उसी धरती के लोग न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व भर में अपने कर्मों के द्वारा, अपने बिजनेसेस के द्वारा, अपने लोकगीत के द्वारा एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। जब मेरे पास यहाँ के राजस्थान के मित्र मंडली के सदस्य जब आए कि सर हम लोग राजस्थान जो महोत्सव, हमारा उत्सव है, दिवस है, उसका कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था कि यार इन लोग आज तक जो आजमगढ़ बहुत पुराना जनपद है, कि आज तक ये जो आइडिया है, ये विचार है, वो किसी के मन में क्यों नहीं आया। तो मैं सबसे पहले तो इनके उस साहस की बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूं, साहस, उस अदम में जो इनकी क्षमता है, उसको धन्यवाद। दोस्तों, कोई भी हम जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो बनती है, मैं सिविल इंजीनियर हूं, आप लोग को थोड़ा बता दूं, जब नींव बनती है तो सबसे मुश्किल होती है नींव स्थापित करना। एक मंजिल मकान बन गया, उसके ऊपर दूसरा बनाना तो बहुत आसान होता है। ये कार्यक्रम हो गया, अगले साल कार्यक्रम करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करना हमेशा मुश्किल होता है। और इन लोगों ने उस शुरुआत करने का साहस उठाया। सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैंने ये बोला भी इनको, आप जोरदार तालियां बजाइए, आसान नहीं है ऐसी शुरुआत करना। तो मैंने इनको बोला कि देखो यार, मैंने तो कभी कार्यक्रम करवाया नहीं, जेएनयू हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम करवाते हैं, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग रहेगा, हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और फिर हमारे चिराग जैन साहब हैं, हमारे डीजीएम साहब अनिल मीणा जी है, डॉक्टर राजेंद्र काकरवाल जी हैं, इन लोगों ने इन लोगों का हौसला अफजाई किया। जो मारवाड़, जो यहाँ के जो मारवाड़ी जो समुदाय के लोग हैं यहाँ पे बहुत आजमगढ़ में, उन लोगों ने भी इनको काफी हौसला अफजाई की है। तो मैं उन सभी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे गेस्ट के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं
इन बच्चों के साथ इस कार्यक्रम शुरू से जुड़ा हूं और मुझे लगता है कि मैं भी इस कार्यक्रम का एक आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति हूं। और इसलिए हम ये भी चाहते हैं कि जो समा इन लोगों ने बांधा है वो आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, ये जब आजमगढ़ में आया था तो लगा यार राजस्थान का तो कोई होगा ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो फिर भी कई बार मिल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आया और लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट हुआ तो अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, हर क्षेत्र में राजस्थान का कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद मिल गया। तो कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोग राजस्थान से बाहर हैं। कई बार किसी को लग सकता है दोस्तों कि राजस्थान दिवस मनाना भाई दूसरे राज्य में जाकर किसी एक राज्य की प्रशंसा करना अजीब सा लग सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश की यही विशेषता है, विविधता में एकता। भी प्रारंभ किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर राज्य के लोग अपनी संस्कृति को, अपने स्पोर्ट्स को, अपना जो भी टैलेंट है उसको दूसरे राज्यों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स के बहुत सारे टूर्स होते हैं। राजस्थान के लोग तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु के लोग राजस्थान में जाएंगे, और हम तो है ही ऑल इंडिया सर्विस के लोग, भारतीय अखिल भारतीय सेवा के लोग। तो हम लोग को तो इसीलिए बनाया गया है ताकि इस देश को एक रख सके। तो इस कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग राजस्थान की जो गाथा है, राजस्थान की परंपरा है, उनको लोगों के सामने रखें, जाने और एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना सीखें। दोस्तों, फिर से आप सभी को मैं मेरे तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए और इन युवाओं को, जो ये आयोजक हैं, इनकी जितनी प्रशंसा मेरे अंदर है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आप सभी और जो यहाँ पे उपस्थित हैं, दो तीन घंटे बैठे हुए हैं, बहुत ही जोश के साथ कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और आगामी मैं ये चाहूंगा कि हम लोग तो देखिए अधिकारी लोग हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, आज यहाँ हैं, कहीं और हैं, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं, डॉक्टर साहब है यहाँ पे 15-16 साल से कार्यरत हैं, मारवाड़ मंडली के बहुत सारे लोग हैं, बाकी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं बहुत सारे। अगर वो लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आप सभी को मेरी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय राजस्थान, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अनेकता में एकता का मैसेज है ये। कब को आयोजित करने वाले राजस्थान युवा मंडल के सदस्य, वैसे तो राजस्थान में हमारा पूरा प्रदेश इतना ऊर्जा से भरा हुआ प्रदेश है कि किसी एक को चिन्हित करना कि अमुक ही युवा है, ये शायद राजस्थान के और लोगों के साथ जाती होगी। तो युवाओं का ही प्रदेश है, हर जगह हर दिल में उमंग है। और चूंकि ये आता है हल्दी घाटी में, और जब हम बढ़ते हैं उस अनूठे रेत की तरफ जो पूरे विश्व का आकर्षण है, तो लगता है कि पूरा राजस्थान में भारत समाया हुआ है या भारत में राजस्थान। शुभम